हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक और एसएससी की इंग्लिश की। अगर कोई बैंक और एसएससी की तैयारी साथ में करना चाहता है या फिर स्विच करना चाहता है किसी एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम की तरफ, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बैंकिंग की जो इंग्लिश होती है वो कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर है एसएससी के मुकाबले। बैंक एग्ज़ाम्स की इंग्लिश का जो प्री होता है वो इजी होता है और वहीं मेंस थोड़ा सा अपर लेवल पे या फिर टफ आप समझ सकते हैं उसको। आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस होता है बैंक एग्ज़ाम्स में, उसकी इंग्लिश थोड़ी सी इजी होती है कंपैरेटिव टू एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस। और वहीं एसएससी में टीयर 1 और टीयर 2 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंग्लिश में, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं, कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं। और बैंकिंग एग्ज़ाम्स की जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर होती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करती है, वास्ट आप कह सकते हैं इसको। और इसमें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग या फिर लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है तो आप इसको इजीली एस कर सकते हैं। और वहीं जो एसएससी की इंग्लिश होती है वो आपकी मेमोरी को और रिटेनिंग पावर को चैलेंज करती है। आप जितना रिटेन कर पाएंगे, जितना आप चीज़ें याद रख पाएंगे, उतना आप एसएससी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बैंक एग्ज़ाम्स की इंग्लिश में ग्रामर रूल्स रिक्वायर्ड हैं, आप कर सकते हैं क्योंकि एरर डिटेक्शन वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं। वहीं एसएससी एग्ज़ाम में ग्रामर रूल्स इम्पेरेटिव हैं, मतलब आप उन्हें वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, किसी भी हाल में आप उन्हें नेगलेक्ट नहीं कर सकते। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एरर डिटेक्शन इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रामर आप सुधार लेंगे तो एरर डिटेक्शन और फिलर्स ये सब भी आप कर पाएंगे, क्लोज टेस्ट। और वहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द हार्ट एंड सोल ऑफ एसएससी एग्जामिनेशंस। आपको अगर एसएससी एग्जामिनेशन देने हैं तो आपको बेसिक सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 90% सिलेबस कवर कर देगा। और वहीं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आपको एक ठीक ठाक वोकेबलरी की नॉलेज होनी चाहिए। वहीं एसएससी एग्ज़ाम्स में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग रूल्स और एंटोनिम सिनोनिम, ये सब आपको करने ही करने हैं। इनके बिना मतलब आप अपना 30 to 40% सिलेबस अधूरा रह जाएगा इनके बिना। क्लोज टेस्ट और आरसी दोनों में कॉमन है। क्लोज टेस्ट बैंकिंग एग्ज़ाम्स के थोड़े से आप हाई लेवल के कह सकते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, अगर मेंस की बात करें तो वो एसएससी से 3 to 4 टाइम्स टफ़र होता है, तो आप समझ सकते हैं। फिर आते हैं हम पैराजम्बल्स पे। पैराजम्बल्स जो होते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, वो ऐसे होते हैं कि आपको पता लगाना होता है। वो पूछेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस क्या था इसका, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था। और 5 ऑप्शन होते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, वहीं एसएससी में 4 होते हैं। और जो एसएससी के पैराजम्बल्स होते हैं उसमें पीक्यूआरएस पूछते हैं, वो बहुत ईजी है। जैसा कि आपने बैंकिंग में भी देखा होगा, प्री वगैरह में आ जाते हैं पीक्यूआरएस वाले, तो पैराजम्बल्स हो गए। और जो टेंसेज, नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, वॉइस वगैरह हम करते हैं, ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। बेसिक ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका ठीक है तो। और वहीं वॉइस के क्वेश्चंस तो 3 से 4 प्री में भी दिख जाएंगे आपको, एसएससी में, और मेंस में भी दिखेंगे। तो वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव वॉइस आपको करना होगा। और जो कट ऑफ होती है इंग्लिश की मेंस में, वो लोअर साइड पे होती है। अगर 40 मार्क्स में से आप 30+ या 25+ भी ला रहे हो तो वो अच्छा है। और वहीं पे जो इसकी इसमें कट ऑफ की आपको सोचनी ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें जितना आप अच्छा इंग्लिश में करोगे उतना ही आप मार्क्स गेन कर सकोगे। तो प्री में आपको 50 में से 45+ लाने की कोशिश करनी है, और मेंस में 135 में से 120+, क्योंकि एसएससी में एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों ही एग्जामिनेशंस में होते हैं, मगर जो इंग्लिश का वेटेज है वो एसएससी में थोड़ा सा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 390 का एग्ज़ाम होता है, तो इंग्लिश उसमें 145 मार्क्स की आती है, और मैथ्स और रीजनिंग आती है 180 मार्क्स की, और वहीं पे जनरल अवेयरनेस आती है
75 मार्क्स की। तो 180 को अगर हम 100% मान लें तो ये करीबन 80% बैठेगा और ये करीबन 60% बैठेगा, नहीं 40% बैठेगा। तो आप रेशियो निकाल सकते हैं कि इंग्लिश का रेशियो क्या है। बैंक एग्ज़ाम्स में इंग्लिश एक पार्ट है, इंग्लिश एक सिलेबस या फिर एक सब्जेक्ट है जो आपको कवर करना है, उसमें ठीक ठाक या फिर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। और वहीं एसएससी एग्जामिनेशंस में इंग्लिश जो है किंग है, इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। और बैंक एग्ज़ाम्स में क्या है कि प्रैक्टिस इज़ द की। आपको इंग्लिश का बेसिक सिलेबस करके या फिर आप पहले से ही मॉक दे के देख सकते हो, फिर आप मॉक से धीरे धीरे सीख जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वहीं एसएससी एग्ज़ाम्स में रिवीजन इज़ द की। आपको सिलेबस करना है। मैंने एसपी बख्शी से किया था जब मैंने एसएससी की तैयारी की थी, और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 5 से 6 बार लगाना है। लास्ट 5-6 ईयर्स के, आप 10 ईयर्स तक के भी लगा सकते हो। और अगर कोई शिफ्ट कर रहा है तो मैं बता देती हूँ, अगर बैंकिंग में किसी की 70 to 80 परसेंटाइल आ रही है, नहीं ये नहीं, ये बताते हैं। अगर बैंकिंग एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो और इंग्लिश में आपकी 95 परसेंटाइल आती है, तो एसएससी एग्ज़ाम का जब आप पहला मॉक दोगे तो इंग्लिश में आपकी 80+ परसेंटाइल आ जाएगी। और वहीं अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो और बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, एसएससी में आप इंग्लिश में 95 परसेंटाइल तक ला रहे हो, 95 से ऊपर, तो आप बैंकिंग का जब फर्स्ट मॉक दोगे तो आपकी परसेंटाइल 70 to 80 ही रह जाएगी। क्योंकि बैंकिंग में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जो कि शायद आप कोप अप नहीं कर पाओगे जब आप डायरेक्ट इसका मॉक दोगे। और वहीं पे ये परसेंटाइल एसएससी में इसलिए घटेगी क्योंकि एसएससी में वो आ जाता है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं, वो हम करते नहीं हैं। ग्रामर आ जाती है और एरर्स के भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स वगैरह होते हैं, और एंटोनिम सिनोनिम आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, स्पेलिंग वगैरह आ जाती है। तो थोड़ा सा आप, हाँ, इडियम एंड फ्रेजेस आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर किसी पर्टिकुलर बुक से ही आपको करने होते हैं। तो थोड़ा सा अगर बैंकिंग से एसएससी की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये सब चीज़ें भी कवर करनी होंगी। तो यही था डिफरेंस। और ये इंग्लिश मैंने बता दिया, बैंकिंग और एसएससी एग्जामिनेशंस की कैसे होती है। और आप सबसे पहले अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप मॉक दे के देख सकते हैं। सेक्शनल मॉक इंग्लिश का लगाइए, एसएससी का और बैंक का, और फिर धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। और इस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक यू ऑल।